आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। ये आपके सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एड्सॉर्प्शन हो सकती है अच्छे से गैसेस की, किसके ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर जो कि है सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया? जितना ज़्यादा कोई सरफेस प्रोवाइड करेगा उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होने के चांसेस होंगे। तो जनरल टर्म्स पे हम बोलते हैं कि एड्सॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। मान लीजिए एक छोटा सा बोर्ड है और एक बड़ा बोर्ड है। अब इंक के मॉलिक्यूल्स अगर इस छोटी सी सरफेस पे आएंगे तो उतने ही आएंगे जितना सरफेस है, और यहाँ आएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एड्सॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है? जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रिक्टली एज पर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। तो हम जनरली मान के चलते हैं कि जब एक छोटा सा चारकोल पीस लेते हैं हम, तो अगर वो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन एक ब्लॉक है पूरा, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स एक्सपोज नहीं है, और इसी को अगर हम फाइन पोर्स में तोड़ दें, इसको हम एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं, तो इसका क्या बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया। तो इसके मुकाबले इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो अगर यहाँ गैसेस एड्सॉर्ब होंगी तो सिर्फ आउटर सरफेस पे होंगी, और यहाँ पे तो हमारे पास न्यूमरस चांसेस हैं, बिकॉज इन द इंक्रीज सरफेस एरिया देयर विल बी हायर मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। तो दिस इज हाउ एक्टिवेटेड चारकोल इज कॉल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तभी हम जितने भी मेटल्स हैं उनको फाइनली डिवाइड कर देते हैं, ताकि क्या इंक्रीज करते हैं? उसका सरफेस एरिया। जैसे निकल, मोस्टली रिएक्शंस में जो आपने अभी तक की होंगी 11th में 10th में, आपने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया होगा, प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किया होगा, और पैलेडियम की प्रेजेंस में भी। तो इनको क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है, मतलब फाइनली डिवाइड किया जाता है टू इंक्रीज द सरफेस, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन। और इनको पोरस सब्सटेंसेस कौन से हैं हमारे पास? चारकोल और सिलिका जेल। ये सब अच्छे से एड्सॉर्ब करेंगे किसको? गैसेस को। सो द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। एक्चुअली जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा होगी एड्सॉर्प्शन। सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ गैस। अब गैसेस एड्सॉर्ब हो रही हैं तो उनका नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना पड़ेगा कि वो किस तरह से एड्सॉर्ब होंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो गैस जितनी ज़्यादा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी उतनी ही ज़्यादा वो अच्छे से क्या करेगी? एड्सॉर्ब करेगी। और वही गैस अच्छे से लिक्विफाई होगी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? हायर होगा। क्या होगा? हायर होगा। तो वो सब गैसेस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं वो अच्छे से तब कन्वर्ट होती हैं, उतनी ईजिली तब कन्वर्ट होती है जब उनका हायर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में तो वो सॉलिड की सरफेस पे आके जाएंगे। तो गैस कितनी आसानी से लिक्विफाइबल होके कहाँ आके रुकती है? सॉलिड की सरफेस पे। जितना ज़्यादा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही आसानी से वो लिक्विफाइबल होके उसकी सरफेस पे आके रुक जाएगी। अगर हम मान के चलें कि हम एक्टिवेटेड चारकोल लेते हैं, कितना? 1 ग्राम, और ये एड्सॉर्ब कितना करेगा गैस? ये एड्सॉर्ब करेगा 380 ml सल्फर डाइऑक्साइड, 16 ml मीथेन एंड 4.5 ml हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हायर किसका है? SO2 का। तो इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ईजिली लिक्विफाई होगी, इसलिए सबसे ज़्यादा एड्सॉर्ब यही गैस हुई है। उसके बाद -83, देन -240। तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और इसी तरह से एड्सॉर्प्शन भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। So higher the critical temperature,
higher is the adsorption. Lower the critical temperature, lesser is the adsorption. तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में ऐसा माना गया है, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में तो एक केमिकल बॉन्ड बनता है ना बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेट. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस? कि जितना ज़्यादा हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी आसानी से ये गैस लिक्विफाइबल होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छे से क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा. और हमें हायर क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे समझ में आया, कैसे जल्दी लिक्विफाइबल होगा? क्योंकि 1 ग्राम ही है एक्टिवेटेड चारकोल, लेकिन वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस को एड्सॉर्ब कर पा रहा है. किस बेसिस पे? क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पे. इसीलिए 380 ml कर पाया बिकॉज ऑफ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, 16 ml कर पाया क्योंकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर था, और हमारे केस में हाइड्रोजन इस एग्जाम्पल में लीस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ है, इसलिए कितना कर पाया? सिर्फ 4.5 ml कर पाया. तो दीज आर द 2 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स में हमें समझने हैं.